ओके सिस्टर। तो जय मसीह की सबको, प्रेज़ द लॉर्ड। और पास्टर जी आपको भी जय मसीह की। और धन्यवाद करते हैं हम उस परमेश्वर का जिसने हम सबको सँभाल के रखा और हम सबको इकट्ठा किया। धन्यवाद करते हैं और हम एक छोटी-सी प्रार्थना करेंगे। अब्राहम, इसहाक, याकूब के ज़िंदा परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी तारीफ़ करते हैं आज के इस दिन के लिए, सुंदर समय के लिए परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर आपने हमें इस लायक समझा पिता परमेश्वर कि हम तेरे वचन को परमेश्वर खुद की ज़िंदगी में और परमेश्वर तेरे लोगों की पिता परमेश्वर साथ बाँट सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज मैं नहीं परमेश्वर तेरा पाक पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करे और परमेश्वर मैं जो भी बोलूँ वो तेरी ओर से हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ पिताजी, धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद करते हैं सचमुच सिस्टर जेनिफर ने बहुत अच्छा प्रचार किया। हमें बताया अच्छे के बारे में और बुरे के बारे में। तो और जो मेरा टॉपिक है वो है कि लॉर्ड एज़ अ फादर, परमेश्वर पिता के रूप में। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक आपको फूल के बारे में बताऊँगी। जैसे एक कमल का फूल है, ठीक है? हम सब जानते हैं कमल का फूल देखने में बहुत खूबसूरत होता है, ठीक है? और उसके जो बीज होते हैं वो भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और उसकी जो तना होता है वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। बहुत लोग खाते भी हैं इन सब चीज़ों को, बहुत लोग जानते हैं। लेकिन जो फूल है, कमल का फूल है, वो कहाँ कहाँ पे होता है? वो कीचड़ में होता है, गंदे गंदे पानी में वो उगता है, ठीक है? और जो लोग इसके बारे में, इसके फ़ायदों के बारे में जानते हैं, वो गंदगी में उतर कर इसको इसके जो इसकी चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, वो बाहर निकालते हैं। ठीक है? ताकि वो हमारे लिए और उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सके। वो उसकी गंदगी को नहीं देखते, वो उसके अच्छेपन को बाहर मतलब निकालते हैं और देखते हैं वो। तो इसी तरह से जो हमारा पिता है जो परमेश्वर वो हमें देखता है। वो हमारे अंदर की सच्चाई को देखता है, हमारे अंदर की अच्छाई को देखता है। एक पिता के रूप में वो देखता है। वो ये चाहे हम गरीबी में हैं, चाहे हम पाप में हैं, चाहे हम मूर्ख हैं, चाहे हम जैसे भी हैं, हम चाहे किसी भी जगह पर हैं, चाहे ऐसी जगह पर है जहाँ पे मतलब हमें होना भी नहीं चाहिए, तब भी वो हमें देख रहा होता है और उसके अंदर एक तड़प होती है, चिंता होती है हमारे लिए और वो देख रहा है हमें, वो देख रहा है हमारे अंदर के भोलेपन को, हमारे अंदर की जो अच्छाई है उसको, सच्चाई को। तो इसके लिए जो सबसे बड़ी मतलब कि एग्ज़ाम्पल है, हम सब ने बहुत बार ये स्टोरी पढ़ी है, ठीक है? और बहुत बार हम लोगों ने एग्ज़ाम्पल्स दी हैं इसके बारे में। तो आज फिर से हम उसी ही स्टोरी में जाएँगे, जो मतलब मैंने सीखा है, जो मैंने पहचाना एक पिता को, ठीक है? और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह दृष्टांतों में बात करते थे। दृष्टांत का मतलब होता है कि रिलेट, एक स्टोरी दूसरी स्टोरी से बिल्कुल मेल खाती है। क्योंकि परमेश्वर डायरेक्टर तो नहीं बता सकते थे कि स्वर्ग ऐसा है या नर्क ऐसा है, तो वो एक स्टोरी बनाकर उससे रिलेट होकर कहानी बताते थे। तो यहाँ ये जो स्टोरी है इसमें यीशु मसीह ने बताया है कि पिता का रूप क्या है। एक बेटे के बारे में है और एक पिता के बारे में है। तो सेम स्टोरी है, हम सब ने बहुत बार पढ़ी है, लूका 15 की 11 उजाड़ू पुत्र के बारे में। तो इसमें हमने देखा है कि जो बेटा होता है, हमने देखा है कि पिता प्यार करता है उसको और जो बेटा है वो अपनी जायदाद लेके सब भाग जाता है पिता से, कहता है कि मुझे दे दे, मुझे दे दे, मुझे जाना है ना? तो वो दे देते हैं और वो चला जाता है। तो यहाँ पे जो मैंने वो पिता को देखा, ठीक है? उनके लिए आसान नहीं था कि वो अपने बेटे को जायदाद दे के भेज दें। वो बहुत तड़पे होंगे, बहुत दुखी हुए होंगे कि मेरा बेटा मेरे पास आया है, मुझसे ज़िद कर रहा है, ढीठपन कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे को जाने दिया। सब कुछ देके उसे जाने दिया। लेकिन उनको विश्वास था, उनके मन में ये था कि हाँ, ये मेरा बेटा है, ये जा रहा है। जैसे सिस्टर जेनिफर ने बताया कि गंदगी को चूज़ कर लिया उसने, ठीक है? वो चला गया, ठीक है? अपना लेके वो गंदगी को चूज़ करके चला गया। उसे अपने पिता के घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं रहा लगा कि अपने पिता के घर में रहे। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे कि पिता के मन में क्या था? पिता के मन में तड़प थी, वो रोए होंगे, तड़पे होंगे कि मेरा बेटा सब कुछ लेके चला गया, ठीक है? तो उसके बाद उन्होंने क्या किया अपने बेटे के लिए? पिता ने क्या किया अपने बच्चे के लिए? वो दिन-रात उसके लिए दुआएँ करते रहे।
दुआएँ करते थे कि परमेश्वर मेरा बेटा उसको सँभाल के रखना, वो कहीं पर भी है, कहीं भी है, वो जैसा भी है वो मेरा बेटा है, उसके अंदर भोलापन है, हठीपन है, वो राह भटक गया है, लेकिन वो मेरा बेटा है, तो उसकी रक्षा करना, उसको सँभाल के रखना। इसका सबूत हमें वर्ष 17 में मिलता है। पिता ने दुआएँ की, इसका जो सबूत है, जो मेरा मानना है कि हाँ, 17 वर्ष में हमें बताया कि जब वह अपने आप में आया, यानी कि जब उसको होश आया, उसको होश क्यों आया? क्योंकि उसका पिता उसके पीछे उसकी दुआएँ कर रहा था, तभी वो होश में आया। नहीं तो वो इतनी गंदगी में था, उसको क्या फ़र्क पड़ता था, है ना? ठीक है? वो होश में आया क्योंकि उसका पिता उसके लिए दुआएँ कर रहा था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 18वीं वर्ष में जब वो होश में आया, तो उसने कहा कि मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा। पिता, बाप के पास। उसको अब भी विश्वास था कि हाँ, मैं होश में आने के बाद विश्वास आया कि मैं अब भी अपने पिता के पास जा सकता हूँ क्योंकि मैं अब भी उसका बेटा हूँ, अब भी उसके पास जा सकता हूँ। हक है, अधिकार है, तो वो अपने पिता के पास जाता है। और हम 20 वर्स में देखते हैं पिता को, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। 20 वर्स में, वाओ! वह इस वर्ष ने मुझे इतना टच किया कि दूर से देखा, उस उन्होंने देखा कि मेरा बेटा दूर से वो देख आ रहा है। उनको कैसे पता है कि उनका बेटा आ रहा है? क्यों? क्योंकि वो उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो दिन-रात उसके लिए तड़प रहे थे। वो कह रहे थे कि मेरा बेटा आएगा, एक दिन वो ज़रूर आएगा क्योंकि वो भटक गया है, लेकिन वो आएगा अपने पिता के पास, वो मेरे पास आएगा। तो जब उन्होंने अपने बेटे को दूर से ही देख लिया, क्योंकि वो उसका इंतज़ार कर रहे थे, तो उन्होंने अपने बेटे को फटाफट जाके गले लगाया, उसको चूमा, उसको अच्छे कपड़े पहनाए, उसके लिए दावत की, उसको अंगूठी फिर से अंगूठी पहनाई कि हाँ, तू मेरा मेरा ही बेटा है। तो वो उसने उसने तो सोचा था कि मैं ऐसा मेरा पिता उसने नहीं सोचा था, लेकिन पिता है, वो अपने बच्चे से प्यार करता है, वो पिता है। पिता का जो फ़र्ज़ है, जो काम है, उन्होंने वो किया अपने बेटे के लिए, ठीक है? और उसके बाद हम क्या देखते हैं, 32 वर्ष में जब वो बड़ा भाई ऐसे कर रहा होता है, अपने पिता से लड़ रहा होता है कि ऐसे-ऐसे तूने क्यों किया? तो पिता क्या बोलता है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। वो कहते हैं कि अपने बड़े बेटे से कहते हैं कि ये कितनी खुशी की बात है, कितनी आनंद की बात है कि ये मेरा बेटा खो गया था, भटक गया था, वो वापस आ गया है मेरे पास। वो मर गया था, वो गंदगी में चला गया था, मर गया था वो, क्योंकि वो यहाँ से अपने बाप के घर से चला गया था, लेकिन वो लौट के वापस आ गया है। तो हमें क्या करना है? आनंद करना है। बाइबल में हम अपने यीशु मसीह को, जैसे सिस्टर जेनिफर ने भी शुरुआत में जब वचन किया तो बोला जीसस पापा। जीसस पापा वो हमारे बाप है, वो एक पिता की तरह है। सचमुच जैसे ये पिता ने अपने बेटे के लिए दुआएँ की, वैसे ही हमारा यीशु हमारे लिए दिन-रात अपने पिता के आगे बैठा है। दुआ उसके दाहिने हाथ बैठा है, प्रार्थना करता रहता है, तभी तो हम सब यहाँ पर हैं। उसने देखा, जैसे हमने सिस्टर गीता की गवाही सुनी, ठीक है? उसको पता था कि मेरी बेटी है गीता, ये भोली है, इसके अंदर सच्चाई है, अच्छाई है, ये मुझसे प्यार करती है, ये अपने बाप के घर में आना चाहती है। तो उन्होंने इसके लिए रास्ता बनाया। वो दुआएँ कर रहे थे दिन-रात गीता के लिए, सन्नी भाई के लिए, मेरे लिए, जेनिफर के लिए, रवीना के लिए, अमनदीप के लिए। वो दिन-रात दुआएँ करते हैं। हम हम चले जाते हैं गंदगी में, हम पाप में चले जाते हैं, लेकिन वो दिन-रात अपने पिता के सामने बैठकर हमारे लिए दुआएँ करता है। ये सिर्फ़ एक बाप ही कर सकता है। बाप ही अपने बच्चों के लिए तड़पता है। वो चाहता है कि उसके बच्चे जो भटक गए हैं, वो सही रास्ते पे आ जाएँ, वो वापस लौट आएँ। हम चाहे जितना भी पाप में चले जाएँ, जितना भी हम गंदगी में चले जाएँ, लेकिन वो हमारा पिता है, वो हमारी चिंता करता है, वो हमारे लिए सब कुछ करने की सामर्थ्य है। गीत भी है कि करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? क्योंकि वो हमारा बाप है, वो हमारी चिंता करता है। वो सचमुच हमारे लिए फ़िक्रमंद है। जैसे हमने वचन में भी पढ़ा है
कि जब एक पापी बचता है तो स्वर्ग में आनंद होता है, आनंद मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पिता जानता है कि मेरा बेटा भटक गया था, वो गलत रास्ते पे जा रहा था, पाप में था, वो लौट आया है। तो हमें क्या करना है, इस पिता के समान, जिस इस सांसारिक पिता के समान हमें भी आनंद करना है अपने उस बेटे के लिए, ताकि उसको लगे कि हाँ, वो अपने परिवार में वापस आ गया। उसको ये ना लगे कि भी हाँ, मैंने यहाँ आके कुछ गलत किया है। तो हम देखते हैं कि जब यहोवा परमेश्वर ने भी जब आदम को बनाया था, अपना साँस उसके नाक में, उसके नथनों में फूँका था, तो उसने उसके लिए इतना कुछ बनाया अच्छा-अच्छा, क्योंकि वो उसने अपने हाथों से बनाया था आदम को। और उसने जब आदम के लिए उसके सहायक बनाई, हव्वा भी बनाई। क्यों? सिर्फ़ पिता ही सोच सकता है कि मेरा बेटा अकेला ना रहे। लेकिन हव्वा ने और आदम ने मिलकर पाप कर दिया। लेकिन पिता ने क्या किया? उन दोनों को बुलाया और उनको तब भी उन पे रहम किया, तरस किया, क्योंकि बाप जो होता है वो अपने बच्चों के लिए कभी भी उनको, हाँ, उनको डाँटता है, उनको फटकारता है, उनको सोटी भी मारता है, ताकि वो सही रास्ते पे आ जाए। ठीक है? और ये पिता ने वही किया। अपने बच्चे को बुलाया, उसको वो अंगरखे बना के दिए, क्योंकि उसको पता चल गया था कि मैं आदम को और हव्वा को, कि हम नंगे हैं, तो पिता ने उनके लिए भी सोचा और उनको वो सब बना के दिया। उनको सब जो अच्छी-अच्छी सब चीज़ें दे दी और बोला कि तुम बढ़ो, फूलो, इस धरती पर कोने-कोने में जाओ। और सचमुच जो हमारा पिता है ना, वो यीशु मसीह, उसने भी क्या किया हमारे लिए। जैसे सिस्टर रवीना ने भी सॉन्ग गाया कि परमेश्वर से मैंने पूछा कि तू मुझसे कितना प्यार करता है और क्यों करता है? क्योंकि परमेश्वर ने जवाब दिया कि तू मेरी रचना है। तो परमेश्वर ने अपना प्यार कैसे हमें, और पिता ने अपना फर्ज़ कैसे निभाया? उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, और ये एक पिता ही कर सकता है। अपने बच्चों के लिए वो एक जान देने की, और अपने बच्चों के साथ दुःख में, तकलीफ में रहने की सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पिता ही हिम्मत कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमें पिता परमेश्वर को अपना बाप कहने का अधिकार मिला है। हम उसके भवन में आए हैं, हम उसके अनुग्रह में हैं। क्योंकि वो हमारा पिता है और वो हमारे लिए फ़िक्रमंद है, हमारे लिए दुआएँ करता है। वो हम में कभी भी बुराई नहीं देखता है, चाहे हम कितना भी गलत कर लें। दाऊद ने भी कितनी बार पाप किया, गुनाह किया, वो चला गया पाप में, लेकिन वो भाग के क्या करता था? पिता के पास आता था, यहोवा के पास आता था। पिता उसको माफ़ करते थे, उसको तरस खाते थे उस पर। तो ऐसे ही है कि परमेश्वर, जैसे कमल के फूल को गंदगी होती है लेकिन फिर भी उसमें अच्छाइयाँ हैं, वैसे ही हमारा पिता हमारे अंदर अच्छाइयाँ देखता है, हमारी सच्चाई को देखता है, हमारे भोलेपन को देखता है। वो कभी नहीं कहता कि हाँ, ये मेरा बच्चा गलत है या ये मेरी बेटी गलत है। वो कहता है नहीं, मैं इसको एक और मौका दूँगा, एक और मौका दूँगा मैं, क्योंकि बाप ऐसे ही होते हैं। और मैं ये 2 लाइनों के साथ अपना जो वचन है वो फिनिश करूँगी। कि न जाने ऐसी कौन-सी पट्टी यहोवा परमेश्वर ने, हमारे पिता ने अपनी आँखों के आगे बाँधी हुई है, कि उसे हम में कोई बुराई नहीं नज़र आती, कि उसे हम में कोई बुराई ही नज़र नहीं आती। आमीन। सबको जय मसीह की। धन्यवाद है परमेश्वर पिता का।